हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लॉग्स। लॉग्स में हम बेसिक देखेंगे व्हाट लॉग इज ऑल अबाउट। लॉग्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ग्राफ क्या होता है, इनइक्वालिटीज क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती हैं। बट उससे पहले हमको बेसिक देखना है लॉग्स होता क्या है, लॉग्स को कैसे हम समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये लॉग्स का बेसिक कन्वर्जन एक्सपोनेंशियल का क्या रिलेशन है, वो ही बहुत टाइम हमको कंफ्यूज करता है हमको। एक्चुअली लॉग को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल में, एक्सपोनेंशियल को कैसे करते हैं लॉग में। ठीक है। बेसिक बेसिक इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th, जी फाउंडेशन में है जो बच्चे। और उसके बाद जो फंक्शंस, हम लॉग को धीरे धीरे फंक्शन की तरफ लेके जाएंगे, जिसकी हेल्प से हम लॉग के फंक्शन, डोमेन, रेंज, वो सब क्वेश्चंस टेक केयर करेंगे, हैंडल करेंगे। वो फिर वो आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, जेई 11th और 12th के अंदर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स क्या क्या कवर करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन पहले बेसिक्स देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज से प्रूफ देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ कहीं पूछते नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्राफ, अगेन हमेशा मैं ग्राफ पे एम्फेसिस करता हूँ, ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज एंड इक्वालिटीज। इक्वालिटीज तो सिंपल है, इनइक्वालिटीज थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है समझना। समझ में आ गई फिर कोई टेंशन नहीं है। ग्राफ आपने अच्छे से कर लिया तो आपको इनइक्वालिटीज थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपको बेसिक ग्राफ समझना है, ग्राफ क्या होते हैं, लॉग फंक्शन के। स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमने डिटेल में पढ़ा है, फंक्शन के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक थोड़ा सा बेसिक उसका रिवाइज कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए इज टू एक्स। इसके अंदर इनपुट किया जा रहा है, x इज इनपुट और y इज आउटपुट। x इनपुट है और a इज बेस। ठीक है। हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसके लिए करते हैं हम, a ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है। a इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ये इनपुट होता है। इनपुट को हम क्या बोलते हैं फंक्शन के टर्म्स में, इनपुट भी होता है और इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है इसको। ठीक है। तो फंक्शन के टर्म्स में ये इनपुट है, आर्ग्यूमेंट है और ये आउटपुट हो गया। अगर कुछ आप x को अलग अलग वैल्यूज दोगे तो y की अलग अलग वैल्यूज मिलेंगे। तो ये इनपुट जाएगा, ये आउटपुट आएगा। इसको इंडेक्स बोलते हैं, y x पावर भी है। x इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो नोन एज पावर और इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स भी है, पावर भी है। आपको ध्यान रखना है, इनपुट एक्सपोनेंशियल में x है और y इसके अंदर आउटपुट आ रहा है, यानी पावर इनपुट जा रही है। यहाँ पे x की जगह b भी हो सकता है, t भी हो सकता है। अगर एफ टी बी रेस टू टी, तो इनपुट क्या हो गया, ये इनपुट हो गया इस बार, ये इसके बेस हो गया और ये आउटपुट हो गया पूरा फंक्शन। तो यहाँ फंक्शन का नाम इस बार एफ टी है और वेरिएबल क्या है, टी है। ये ध्यान रखना है, बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एक्सपोनेंशियल इज डिफाइंड ओनली फॉर दोज वैल्यूज ऑफ बेस विच आर ग्रेटर देन 0 और विच आर पॉजिटिव। ठीक है। एग्जाम्पल में देखा था 2⁵, इसके अंदर क्या हो गया, अगर y इज इक्वल टू 2⁵ है तो ये बेस हो गया। बेस क्या है इसका, 2। पावर क्या है इसकी, पावर 5। ठीक है। c इज इक्वल टू 10⁻³ बेस, बेस क्या हो गया इसका 10, इंडेक्स और पावर कितना हो गया 3। ये सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसको हम जेनरिक फॉर्म में कैसे लिख देंगे, y इज इक्वल टू a रेज टू x। So y is a exponential function with variable x. As x varies, we'll have different values of y. क्लियर है यहाँ तक। अब आए लॉग की एंट्री हुई है। जब a रेज टू m इज इक्वल टू n है तो लॉग का क्या है, इसके इक्विवेलेंट लॉग क्या होगा। लॉग को हमेशा कैसे रीड करेंगे, लॉग टू द बेस। बेस क्या है इसके अंदर, a,
किसका log टू द बेस a n विल गिव मी m। इसके इक्विवेलेंट क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल a टू द बेस m, a का बेस m विल गिव मी n। आया समझ में? ये क्या यहाँ पे है, बेस, बेस ये यहाँ पे जो था, ये यहाँ पे ये था, और ये पावर, ये पावर यहाँ पे। तो लॉग में आउटपुट पे क्या मिलता है हमेशा, लॉग को एज अ फंक्शन कैसे लिखेंगे इसको, लॉग को y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो इसमें इनपुट क्या जा रहा है, x जा रहा है, बेस यहाँ पे आ गया और y आउटपुट आ गया। इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, एक y इज इक्वल टू लॉग बेस a x। इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, a टू द पावर y इज x, a टू द पावर y इज x। तो लॉग का आउटपुट क्या होता है, पावर। तो जो भी लॉग, अगर ये लिखा है लॉग टू द बेस a 5, यहाँ क्या मिलेगा, पावर। ठीक है, थोड़ा सा रेलिवेंट लेने के लिए अगर मैं लॉग का यहाँ 4 कर दूँ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, 2 की पावर कितनी हो कि मुझे 4 मिले, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। इसको कैसे रीड करेंगे, a की पावर कितनी हो कि x मिले, a की पावर कितनी होगी, y। अगर log यहाँ लिखा है a की पावर y इज विल गिव मी x, लॉग को कैसे रीड करेंगे, log ऑफ 4 टू बेस 2, log ऑफ 4 विद बेस 2 इज 2। चलो इसको कैसे करेंगे, क्या होगा ये, 10 की पावर कितनी हो, 1000 मिले, 10 की पावर दिस विल गिव मी 3। तो इस पूरे की वैल्यू क्या है, 3। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 10 की पावर 3 इज हाउ मच, 1000। क्लियर है ये? तो कुछ कंसेप्ट, लॉगरिथमिक फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होगा y इज इक्वल टू log टू द बेस x। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। logarithm is the power to which a number must be raised to get some other number। ठीक है, वो पता ही है, ये जो log क्या होता है, ये पूरा आउटपुट, ये क्या होता है, एक पावर होता है। ठीक है, a की पावर कितनी रखें कि मुझे y मिल जाए, है ना, a की पावर क्या रखे कि x मिल जाए, तो a की पावर कितने रखूंगा, a की पावर y रखूंगा तो x मिलेगा। तो लॉग का जो आउटपुट y आ रहा है, लॉग का आउटपुट y है, याद रखना इस केस के अंदर। तो ये पावर, ये y किसी किसी की पावर होगा, लॉग का आउटपुट बेस की पावर होगा। लॉग का आउटपुट क्या होगा, जो भी बेस दे रखा है उसकी पावर है लॉग का आउटपुट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, लॉग, ये पूरा लॉग फंक्शन एक पावर देता है, किसकी पावर, a की। तो a की मैं कितनी पावर रखूं कि मुझे x मिल जाए। ठीक है, since a negative number cannot be expressed as a power of a positive base, the logarithm of a negative number is undefined। y is equal to a raised to y x है, मैं इसकी कुछ भी पावर कर लूं मगर ये हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। कुछ भी पावर कर लो, a की पावर आप -2 रख लो तब भी पॉजिटिव होगा, a की पावर -3 पॉजिटिव, a की पावर 7 पॉजिटिव। तो हमेशा ये x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए x इसके अंदर लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है,
एक और लॉग को, लॉग वी कैन ट्रीट लॉग एज ए पावर फंक्शन ऑल्सो। कहीं कहीं लॉग को एज ए पावर फंक्शन में ट्रीट किया जाता है समझने के लिए। क्या बोला, 2 की पावर कितनी हो कि 8 मिल जाए, 2 की पावर कितनी हो कि 8 मिल जाए, तो ये क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा, 3। तो इसी को इक्विवेलेंट क्या बना दिया लॉग के अंदर, 2 की पावर 3 विल गिव मी 8। आया समझ में? कहीं ऐसा लिखा हुआ है log x अपॉन वाई अपॉन आर इज इक्वल टू पी, इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे रीड करेंगे, x अपॉन वाई, x अपॉन वाई की पावर p will give me r। क्लियर? तो जेनरिक क्या सब कर सकते हैं, log बॉक्स इज इक्वल टू ट्राइंगल, तो उसकी रीडिंग क्या होगी, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड वाई जेड, तो इस बॉक्स की पावर ट्राइंगल विल गिव दिस। क्लियर? होप सो इट्स क्लियर। ठीक है, चलो कुछ एक बार समझने के लिए क्वेश्चंस करते हैं। क्या होगा पहले का क्वेश्चन मार्क, 10 की पावर कितनी रखें 10,000 मिल जाए, 10 की पावर कितनी करें कि 10,000 मिल जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो दिस क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट 4। नेक्स्ट, हाफ की पावर कितनी रखें कि 8 मिल जाए, हाफ की पावर कितनी रखें 8 मिल जाए। चलो सॉल्व करो, हाफ की पावर कितनी रखें कि 8 मिल जाए, क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे क्या आएगा, पावर आएगी किसकी, हाफ की पावर कितनी रखें कि 8 मिल जाए। क्या हो गया ये, इसको x मान लेते हैं, द 2 टू द पावर माइनस एक्स, ये 2 टू द पावर 3, तो x इज इक्वल टू -3। इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। इसका आंसर क्या हो गया, 4। तो हाफ की पावर अब -3 करेंगे तुमको 8 मिलेगा, 5 की पावर कितनी करेंगे 5 मिल जाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड 1, 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 मिलेगा। 3 की पावर कितनी करें कि मुझे, यहाँ नहीं है, यहाँ क्या कैसे रीड करेंगे इसको, 3 टू द पावर 4 विल गिव मी क्वेश्चन मार्क, दिस इज द आंसर। क्लियर? 3 की पावर 4, इसको कैसे रीड करेंगे, log ऑफ क्वेश्चन मार्क विद बेस 3 इज इक्वल टू 4। व्हाट डज इट मीन, 3 की पावर 4 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 इज 9 टाइम्स 9 इज 81। आंसर क्या हो गया, 81। क्लियर है, कुछ अच्छे समझना है आपको? चलो यहाँ बताओ, क्वेश्चन मार्क सॉल्व करो। √2 की पावर कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट वाले को, √2 की पावर x मान लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 16। तो क्या हो जाएगा ये, लेट्स, दिस क्वेश्चन मार्क इज x, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, हाफ टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। 16 क्या होता है, 2 टू द पावर 4 होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x upon 2 is equal to 2 to the power 4, that implies x over 2 is equal to 4, therefore x is equal to 8। फर्स्ट केस में क्या हो गया, हम क्वेश्चन मार्क 8। इसमें क्या होगा, 1 की पावर कितनी रखे कि 5 मिल जाए, 1 की पावर, यहाँ क्या है, log 1, 1 की पावर क्या होनी चाहिए 5, log 1 की पावर, log 1 5, क्वेश्चन मार्क, कभी भी बेस, बेस इज नेवर इक्वल टू 1। ठीक है, कभी भी लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता, उसकी लॉग डिफाइन नहीं है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखो तो आपको हमेशा 1 ही मिलना है, कभी 5 नहीं मिलेगा, कभी 6 नहीं मिलेगा। इसलिए पहले डेफिनेशन में देखो हमने क्या किया है, ये बेस, दिस इज नॉट x,
दिस इज नॉट एन, दिस इज एक्स। हमेशा बेस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बट इज नेवर इक्वल टू 1। आया समझ में? कभी भी बेस हमेशा पॉजिटिव होगा बट विल बी नेवर इक्वल टू 1, क्योंकि बेस अगर 1 होगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, और x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। लॉग किसके लिए डिफाइन है? ओनली पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन है, इसलिए x इज ग्रेटर देन 0। तो जैसे आप लॉग में बेस 1 देखोगे, आपको इमीडिएटली बोल देना है नॉट डिफाइंड, नो सोल्यूशन। तो इसमें क्या आएगा सोल्यूशन? नो सोल्यूशन, NS, नो सोल्यूशन, नॉट डिफाइंड। चलो इस पे नेक्स्ट पे आते हैं। हाफ की पावर कितनी रखें? 625 मिल जाए, यही ना पावर। तो हाफ, इट्स नॉट हाफ, 1/5, 625। 625 कितना होता है? 25 स्क्वायर। 25 स्क्वायर मीन्स 5 टू द पावर 4। कितना हो गया ये? 5 टू द पावर माइनस एक्स इज 5 टू द पावर 4, therefore x इज इक्वल टू -4। ये हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल में, व्हेन बेसेस आर सेम देन पावर्स आर आल्सो सेम, व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर आल्सो इक्वल, दैट्स व्हाई -x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4। सिंपल। ये हम 9th में भी कर चुके हैं, 10th में भी किया था एज ए फंक्शन चैप्टर के अंदर, और यहाँ पे वापस वही यूज आ रहा है। चलो इसका बताओ, इसका क्या होगा, कैसे रीड करेंगे? 3 की पावर -5 इज इक्वल टू x, देखो x कितना हो गया? x इज इक्वल टू 1/3 टू द पावर 5। ठीक है, हाँ अब इसमें x बताओ क्या होगा, कैसे रीड करेंगे? फर्स्ट के अंदर x की पावर 3 इज 81, x की पावर 3 इज 81, x की पावर 3 इज 81। 81 को कैसे कर सकते हैं हम? 3 टू द पावर 4, therefore x is equal to 3 to x cube is equal to 3 to the power 4 and x is equal to 3 to the power 4/3। this is x। इसको कैसे रीड करेंगे? x की पावर 4 is 512, इसको ब्रेक करो 512 को, क्या होगा ये? 4 कितनी बार हो रहा है? 4 से 1 2 8 इंटू 4, फर्दर 4 से करो 32 इंटू 4 इंटू 4, एंड दिस इज 32 इज 2 टू द पावर हाउ मच? 2 टू द पावर 5। दिस इज 2 टू द पावर स्क्वायर, 2 टू द पावर स्क्वायर, दिस इज 2 to the power 9, therefore x to the power 4 is equal to 2 to the power 9, therefore x कितना हो गया? x is equal to 2 to the power 9/4। क्लियर? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड। जैसे बेस 1 दिखा लॉग का, नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड है। log never exist for base 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये क्या होगा, इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। 7 log 243, ये लिखा हुआ है 343, सॉरी। ये पूछा है कितना होगा, तो पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 7 की पावर ये है, ये क्या होगा? 7 की पावर log 7 343, क्या होता है ये? ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू अगर मैं t मान लूँ तो क्या हो जाएगा? 7 की पावर t इज 343, 7 की पावर t इज
7 क्यूब, ठीक है। therefore t इज इक्वल टू 3। तो ये t था, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 की वैल्यू आ गई, तो ये क्या बन गया 7 की पावर 3 विच इज 343। इसका आंसर क्या होगा 343, ठीक है। एक ये वापस से आ गया। log 2 इसको रीड कैसे करते हैं, log ऑफ 32 विद बेस 2 इज 5। log ऑफ p टू द पावर q इज r, कैसे रीड करेंगे, p की पावर r इज q। आपको कहीं क्वेश्चन में ऐसा मिल जाएगा log विद बेस x स्क्वायर प्लस 1 विद बेस x क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 4। क्या हो गया ये, इसको कैसे रीड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7। क्लियर है। बेसिक, द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर इज अ यूनिक, कोई भी लॉग किसी भी एक नंबर का लॉग यूनिक होगा। व्हाट डज इट मीन, नो नंबर कैन हैव टू डिफरेंट लॉग्स टू अ गिवन बेस। कोई लॉग है log टू द बेस a ऑफ b, अगर ये x है तो log ऑफ a टू दी b हमेशा कोई दूसरी वैल्यू x कभी नहीं हो सकता। ये यूनिक है अपने आप में, दिस नंबर इज यूनिक। क्यों यूनिक है, क्योंकि हमको इसके बेसिक डेफिनेशन पता है, a रेज़ टू x इज b, ठीक है ना, x की पावर a की x की पावर b। log विद बेस b 0 इज नॉट डिफाइंड, log ऑफ 0 कुछ भी बेस हो, b तो एक जेनरिक नंबर है, log with base 2 not defined, log with base 10 of 0 is not defined, कुछ भी हो जाए, log with base x of 0 is not defined, plus log of 1 is always 0, कुछ भी बेस हो, b की पावर 0 is 1, अगर यहाँ पे x है बेस, x की पावर 0 इज 1, यहाँ एक बेस t है, t की पावर 0 इज 1, तो log 1 इज ऑलवेज 0। तो आपको क्या क्या ध्यान रखनी है, बेसिक वाली प्रॉपर्टीज, log विद बेस 1, बेस 1 होगा तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट नॉट डिफाइन करता है, log ऑफ बेस कुछ भी हो 0, ये भी नॉट डिफाइंड है, एंड कुछ भी बेस ले लो आप यहाँ पे, और log 1 क्या होगा हमेशा, log 1 इज ऑलवेज 0। याद रहेंगी प्रॉपर्टीज, बेस कभी 1 नहीं हो सकता, बेस विल ऑलवेज, यहाँ पे हम क्या लिखें, बेस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 एंड बेस नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। log ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे जो log जा रहा है और अनडिफाइंड है, एंड log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0। क्यों, 0 b की पावर 0 आपको कहीं मिला, log c1 कितना हो जाएगा, आंख बंद करके आपको बोलना है 0, log 1 इज ऑलवेज 0, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इफ टू नंबर्स आर इक्वल देन उनके log विद सेम बेस विल ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। x एंड y आर इक्वल देन log विथ बेस d of x log with base d of y is always equal, log with base p of x is always log with base y, ठीक है। मगर ये ब्लंडर मत कर देना, log of p x is equal to log of q y, ये नहीं हो सकता, कुछ
स्पेशल केस में हो सकता है, मगर यहाँ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग है, बेस सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई भी दो नंबर इक्वल हैं तो उनके लॉग्स भी इक्वल होंगे और वाइस वर्सा। अगर किसी दो नंबर्स के लॉग्स इक्वल हैं तो वो नंबर्स भी इक्वल होंगे। आई बात समझ में, ये ध्यान रखना है, ये वाइस वर्सा। इससे हम क्या रीड करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, ये हमको बेस सेम होना चाहिए। और इससे रीड क्या करेंगे हम, इससे क्या रीड करेंगे कि लॉग इक्वल हो गए, तो ये वाइस वर्सा। अगर दो नंबर इक्वल हैं तो उनके लॉग्स विद सेम बेस इक्वल होगा। अगर लॉग किसी दो नंबर्स के लॉग इक्वल हैं विद सेम बेस तो वो नंबर्स भी इक्वल हैं। ये कंसेप्ट आपके यूज आएंगे आगे जब हम इनइक्वालिटीज करेंगे, इक्वालिटीज करेंगे और फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तब उसमें ये यूज आएगा कंसेप्ट। ठीक है, तो लॉग कैसा आएगा, लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस वन ऐसा दे रखा होगा, लॉग विद इज इक्वल टू एक्स दे रहा होगा। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व दिस इक्वेशन। आपको पता है जब बेसेस इक्वल होते हैं तो ये दिस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, ऐसे आप सॉल्व कर लोगे। ये एग्जाम्पल लिया, इसके बेसिस पे आप ऐसे इसको ब्रेक करोगे। लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दोनों को सामने देखते हैं। लॉग फंक्शन का इनपुट क्या होता है, इनपुट एक नंबर होता है जो इसके अंदर जो इसका आउटपुट था, इसका आउटपुट था वो इसके लिए क्या जा रहा है यहाँ पे, दिस इज इनपुट। और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ पे ये इनपुट जा रहा है। आया समझ में कुछ। तो लॉग फंक्शन का आउटपुट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर। एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की जो पावर होती है वो लॉग फंक्शन का आउटपुट होता है, यानी जो इसकी इनपुट होता है। और इसका जो आउटपुट होता है वो इसका इनपुट होता है। इसका इनपुट, उसका आउटपुट, इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट, इसका इनपुट, इसका इनपुट, इसका आउटपुट। क्लियर है। आपको ये सामने देखना है और खुद करना है क्वेश्चन कि हाँ क्या चल रहा है। तभी किसी दो फंक्शन के इनपुट आउटपुट एक दूसरे के लिए आउटपुट इनपुट होते हैं, तो वो फंक्शन क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्स। आया समझ में। तो log function is the inverse of exponential function, exponential function is inverse of log function। इसलिए हमने यहाँ पे ये लेके आए हैं। और जैसे इनवर्स फंक्शन आएगा तो इसका जो डोमेन है, डोमेन क्या होता है, यूजुअली वैलिड जो x होते हैं ये डोमेन, ऑल सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज ऑफ x इज डोमेन। और इसका रेंज क्या होगा, ऑल सेट ऑफ वैलिड वैल्यूज ऑफ y, दैट इज रेंज या फिर कोडोमेन। इसके लिए क्या हो जाएगा, जो इसका डोमेन था यानी जो इसका इनपुट था वो इसका आउटपुट बन रहा है, जो इसका इनपुट था x इज इनपुट, तो ये डोमेन क्या हो रहा है इसके अंदर, ये आउटपुट में बन रहा है। तो आउटपुट में क्या मिल रहा था मुझे यहाँ पे, इनपुट क्या जा रहा था यहाँ पे x के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन ये और रेंज ये इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका जो डोमेन रेंज था वही चीज इसके लिए रेंज हो जाएगा, वो इसके लिए डोमेन हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इनवर्स फंक्शन डोमेन रेंज क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं एक इनवर्स फंक्शन के अंदर। ये इनवर्स फंक्शन में हम करेंगे जब इनवर्स फंक्शन में आएगा, तो उसके अंदर डिटेल में करेंगे। बट आपको यहाँ समझना है कि लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनफैक्ट हमने फंक्शंस वाले वीडियो के अंदर इनवर्स फंक्शन किया भी है, उसके अंदर ये पूरी डिटेल में कर रखा है कि रेंज डोमेन क्या होता है, आप देखना इसके अंदर अच्छे से। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन इज इनवर्स फंक्शन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है। डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉग फंक्शंस आर रेंज एंड डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेस्पेक्टिवली। जो इसका डोमेन था और रेंज था वो इसका रेंज बन जाएगा और इसका डोमेन बन जाएगा। ठीक है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो डोमेन था वो रेंज हो जाएगा, यानी एक दूसरे के लिए रिवर्स हो जाते हैं। ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन इज मिरर इमेज ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन अलोंग लाइन y इज इक्वल टू x। ये इनवर्स फंक्शन की एक क्वालिटी होती है, इनके ग्राफ इस लाइन के अक्रॉस मिरर इमेज होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ये होगा तो इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये मिरर इमेज, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ये ए रेज टू एक्स का ग्राफ है, तो ये किसका ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन के ग्राफ क्या होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग मिरर इमेज होते हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, कॉमन लॉग वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। जब भी किसी भी लॉग का बेस 10 होगा उसको कैसे, उसको हाउ डू वी कॉल इट, कॉमन लॉग। तो इसको अगर ऐसे लिखा हुआ है बेस 10 ऑफ x, इसका मतलब क्या हो गया, कॉमन लॉग ऑफ x। इसको कैसे रीड करेंगे, कॉमन लॉग ऑफ x। हम इस तो हम क्या समझेंगे, बेसिस 10। ठीक है, नेचुरल लॉग अगर किसी का लॉग e है, e क्या है, e इज 2.71828, ये चलता रहता है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसकी क्या लेते हैं, e की 2.71 ले लेते हैं, कहीं कहीं 718 भी ले लेते हैं, यूजुअली 2.71 लेते हैं। अगर किसी का भी लॉग का बेस e है तो हम इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग, अगर किसी ने बोला नेचुरल लॉग ऑफ 10 तो हम क्या अंडरस्टूड, इसका मतलब क्या समझेंगे, लॉग विद बेस e। ठीक है, कॉमन लॉग याद रखो, इसके लिए कॉमन लॉग मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, एन आ रहा है। ठीक है, और बाकी दूसरा नेचुरल लॉग हो ही गया ई वाला। ऐसे आपको थोड़ी सी ट्रिक्स बनानी पड़ेंगी याद रखने के लिए। कॉमन लॉग जिसका बेस 10 है, बेस वाला क्लियर है ना कंसेप्ट, हमने अभी अच्छे से किया इसको क्या होता है। ठीक है, चलो थैंक्स, अभी हम इतने रखेंगे बेसिक्स में। लॉग्स क्या होते हैं, बेस एक्सपोनेंशियल क्या रिलेशन है, और उसके अंदर हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको प्लीज इस पॉइंट पे प्लीज इस पे फोकस करना है, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस 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 करनी है। आज हमने जो बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, आप कोई भी रेफरेंस बुक लीजिए, आपके क्लास का मटेरियल का जो भी आप प्राइवेट कोचिंग कर रहे हैं, कोई बुक लीजिए और उसके बेसिस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोई भी टॉपिक टफ नहीं है, टफ इसलिए पड़ता है क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, रिपीटिशन, ये नहीं सिर्फ आपने लॉग करके छोड़ दिया, अपनी फॉर्मूला नोटबुक अपडेट करिए और बार बार उसको रिवाइज करिए। या फिर मैंने शॉर्ट्स भी बना रखे हैं, आप जा सकते हैं स्टडी माइंड चैनल पे, यूट्यूब के ऊपर स्टडी माइंड चैनल पे, और वहाँ पे आप शॉर्ट्स देख लो लॉग के, तो आपको वो भी हेल्पफुल रहेंगे फटाफट देखने के लिए। चलो थैंक यू, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करो, टेक केयर, बाय।